देखो, इसके बारे में ना हम पहले भी बात कर चुके हैं और वापस से आज कर लेते हैं, ठीक है? आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी। देखो, ये एक एंशिएंट हवाइन प्रेयर है। सालों से लोग इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा, इसके बारे में वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है? लेकिन ऑनेस्टली एक बात बोलूं कि फर्क सिर्फ इतना है कि कितने लोगों ने इसे शिद्दत से अप्लाई किया, बस, और कुछ नहीं है। वो शिद्दत होना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? तो जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, या 1-to-1 सेशंस होते हैं, या सेमिनार्स होते हैं, या डीएम्स आते हैं। आई हैव मेनी सक्सेसफुल स्टोरीज, बहुत सारी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हवाइन प्रेयर कॉल्ड हो'ओपोनोपोनो। बहुत सक्सेस स्टोरीज है ना? और बहुत लोग आते हैं कि मैम आपका ये वाला वीडियो देखा था, है ना, हमने इस सेक्टर में ट्राई किया, उस सेक्टर में ट्राई किया और हमें इतने सारे रिजल्ट मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये सुन के अच्छा लगता है, कि लोगों के रिलेशनशिप ठीक हो गए, कुछ लोगों का मनी, जो चैलेंज था वो ठीक हो गया, कुछ लोगों के जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, या उनके जो फादर के साथ बॉन्ड है, मदर के साथ बॉन्ड है, बहुत सारी चीजें लोगों ने इससे ठीक की है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो इसका पावरफुल मंत्र है, दैट इज कि आपने जब अपनी लाइफ में इसको किया तो आपने कितनी शिद्दत से किया, वो इंपॉर्टेंट है ना? तो इस बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी, मैं मानती हूँ ऐसा, एंड आई एम श्योर बहुत लोग इस बात को मानते होंगे कि ये एक ऐसी मैजिकल प्रैक्टिस है ना, जो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी छोटी प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। ये इतनी मैजिकल है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज, एंड आई एम श्योर आपकी भी फेवरेट है, जिसे हम हो'ओपोनोपोनो टेक्निक कहते हैं, करेक्ट? तो जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, ये हवाइन प्रेयर है, ठीक है? तो तरीके हम बात करेंगे। तरीका बेसिकली हम सबको फ्रेजेस पता है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। इसीलिए आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है, बिकॉज तभी वो इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगी, जल्दी रिजल्ट्स देंगी, अच्छे से रिजल्ट देंगी। वो कहते हैं ना, हमारी माओ के पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है खाना बनाने का, दैट इज कॉल्ड प्यार, दैट इज कॉल्ड इमोशंस। तो वो इमोशंस डाल के, प्यार से जब हम कोई चीज करते हैं तो वो डेफिनेटली रिजल्ट देती है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि ओके, मतलब अगर हमने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को इस तरीके से काम किया तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है? तो आप सोचो कि एक डॉक्टर ह्यूलन है जिन्होंने ये प्रैक्टिस निकाली है, ठीक है? इमेजिन करके देखो, एक मेंटल हॉस्पिटल है, बेसिकली क्रिमिनल वार्ड है, ठीक है? जहाँ पे मेंटली लोग अनस्टेबल हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है? अब वहां पर ना एक साइकोलॉजिस्ट आता है, ठीक है? वो पेशेंट से मिले बिना उनको ठीक कर देता है, सिर्फ इस प्रेयर को यूज करके, और लोग हील हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और थोड़े टाइम में ना वो वार्ड जो है वो मतलब कंप्लीटली बंद हो जाता है, ठीक है? तो अब ऑनेस्टली सोच के देखो कि जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है, किताबें छपी हैं इसके ऊपर, ठीक है, जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, जस्ट एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि आपकी प्रॉब्लम इन मेंटल पेशेंट्स की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है। एक सेकंड के लिए सोच के देखो, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? रिलेशनशिप में आती है, मनी में आती है, हेल्थ में आती है, करियर में आती है। एंड स्पेशली मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट, आप मुझे जानते हो कि मैं आई एम अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट ऑल्सो। मैं हो'ओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में बात करती हूँ, हील करती हूँ, ठीक है? मैं सेल्फ लव के बारे में बात करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतने सालों से, 17-18 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट कि हर किसी इंसान का रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ? सिर्फ रिश्तों के साथ नहीं, उसके खुद के साथ, उसके पैसों के साथ, उसकी अपनी हीलिंग के साथ, उसका रिलेशनशिप अपने लोगों के साथ, अपने प्यार भरे लोगों के साथ, उसका रिलेशनशिप अपने करियर के साथ, मतलब हर चीज के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस से मैं बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ रिलेशनशिप, तो आपका रिश्ता खुद से कैसे है, आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा है, आपका रिश्ता हेल्थ के साथ कैसा है, आपका रिश्ता नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी रिश्ते की वजह से बनती है रियलिटी, ठीक है? और यहाँ पे काम करता है हो'ओपोनोपोनो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से। देखो, मैंने जो देखा है कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक हुए, बहुत सारे लोगों की हेल्थ ठीक हुई। द ब्यूटिफुल पार्ट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि बहुत सारी फीमेल्स ने कंसीव किया, है ना? बहुत लोगों का करियर सेट हुआ, बहुत लोगों का मनी इश्यू रिजॉल्व हुआ, बहुत लोगों के पास्ट ट्रॉमाज रिजॉल्व हुए। किसी को बिजनेस में क्लाइंट अट्रैक्ट करने थे तो उन्होंने करे, किसी का स्टॉक मार्केट में या कहीं पैसा अटका हुआ था तो वहां से पैसा निकला, ठीक है? किसी की हेल्थ इंप्रूव हुई, किसी का थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें, कहने का मतलब ये है कि लाइफ के ना अचानक से
सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल गए, मतलब जो सालों से बंद थे वो अचानक से सब खुल गए। तो मतलब समझ रहे हो इसमें कितनी पावर है कि कहने को सिर्फ 4 शब्द हैं, सिर्फ 4 शब्द हैं, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने आपको इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट किया है कि आप ये 4 शब्द कैसे बोलते हो, आप ये 4 सेंटेंसेस कैसे बोलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उसको सही तरीके से बोल दिया तो बिलीव यू मी, आपका बॉडी की जो क्लिंजिंग है ना वो इस तरीके से होगी कि आपका गिल्ट चला जाएगा, आपका एंगर चला जाएगा, आपके लिए आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी, आपका जो सेल्फ ब्लेम है कि मेरी वजह से ही कुछ नहीं होता, मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था, ये सबको क्लिंज करता है। इतना पावरफुल है ये। क्योंकि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारी जो कोई भी मेमोरी है, कोई भी कोर मेमोरी है, वो प्रेजेंट प्रॉब्लम का रिएक्शन नहीं है ना। वो कुछ तो पास्ट में हमारे साथ हुआ था जो अनरिजॉल्व्ड रहा, वो आज प्रेजेंट में ट्रिगर कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा और आपको बहुत गुस्सा आया, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास्ट में, आपकी स्टोर्ड मेमोरी में कुछ तो ऐसा रह गया जो आज ट्रिगर किया है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, आप इस तरीके से सोचो कि ये आज की प्रॉब्लम की वजह से आपका रिएक्शन ऐसा नहीं था, ये कहीं तो कुछ रह गया। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेती हूँ ना कि जब हम किसी चीज को रिजॉल्व नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें अंडर द कारपेट कर देते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं अंडर द कारपेट की, अरे बाद में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब दिवाली पे घर साफ होता है तो पता चलता है अरे बाप रे, मतलब कितना कचरा जमा है। तो जो ये हमारे अंदर का कचरा है ना, ये साफ करता है होपोनोपोनो। जो स्टोर्ड मेमोरी है, जो हमारे वूंड्स हैं, ठीक है, उनकी शिफ्टिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो मान लीजिए एक लड़का कहता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, या एक फीमेल कहती है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं, मैं ट्रॉमा में हूँ, या मुझे कोई समझता नहीं है। तो उसका ना ये बिलीफ बन चुका है ना। और कहीं ना कहीं वो उसे पास्ट से आया। अब पास्ट कैन बी रिलेटिव्स, पास्ट कैन बी पेरेंट्स का रिलेशनशिप, पास्ट कैन बी पास्ट लाइफ ऑल्सो। अब पास्ट लाइफ का तो हमें पता भी नहीं है बॉस की कहाँ से आया, ठीक है। उसको डिस्ट्रॉय करता है होपोनोपोनो। आपका जो बिलीफ है ना कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में ये नहीं होता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं बिजनेस वुमेन नहीं बन सकती, मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो सकते, मेरा करियर नहीं बन सकता, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, ये सारे जो आपके बिलीफ्स हैं, इनको खत्म करता है होपोनोपोनो। तो आप ये समझो कि ये एक्सटर्नल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनल लेवल पे आपकी आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। बट पता है इसकी सबसे बड़ी जो शर्त है वो क्या है? वो ये है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आज हो रहा है, चाहे वो पास्ट की वजह से, प्रेजेंट की वजह से, पास्ट लाइफ की वजह से, आपको किसी को ब्लेम नहीं देना है। आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है 100% कि जो भी मेरी कंडीशन है, अच्छी, बुरी, बहुत खराब, ठीक है, वो कंडीशन की 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मतलब मैं आज के बाद ये नहीं बोलूंगा कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और है, मेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। बिना किसी कंप्लेन के, बिना विक्टिम कार्ड खेले आपको इसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो मेरे अंदर का हिस्सा है। तो यही कहता है होपोनोपोनो। होपोनोपोनो का मतलब एक्चुअली क्या है? चीजों को सही करना, टू मेक थिंग राइट। मतलब जो भी मेरे अंदर इशू है, या मेरे थॉट्स में है, या मेरे इमोशंस में है, मेरी इंटरनल स्टोर्ड मेमोरी में है, उसको करेक्ट करना है मुझे। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए वो 4 गोल्डन सेंटेंसेस बोलने हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना। ये पावरफुल तरीका है, आप इसको कैसे भी बोल सकते हो, बट जब आप इसे सही तरीके से बोलते हो तो वो ज्यादा इंपैक्ट होता है। सही तरीका क्या है मालूम? सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके आप एक इंटेंशन सेट कीजिए। इंटेंशन में आप क्या देखेंगे? आप वो सारे बिलीफ देखेंगे जो आपके अंदर है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको मनी चैलेंज है, तो आप वो सारी सिचुएशंस देखेंगे, या वो प्रॉब्लम देखेंगे, या वो इंसान देखेंगे जिसकी वजह से मनी की प्रॉब्लम है। अब आप उसको देखेंगे और आप वहां पे खुद को खड़ा हुआ पाएंगे, और अब आप अपने आप से बात करेंगे, और आप एक इंटेंशन सेट करेंगे कि अब मैं रेडी हूं अपना नया वर्जन जीने के लिए। अब मैं रेडी हूं अपनी मनी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। मैं रेडी हूं अपना रिलेशनशिप मनी के साथ बनाने के लिए। और ये इंटेंशन सेट करने के बाद आप वापस से अपने 4 सेंटेंसेस रिपीट करेंगे धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, वापस से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब क्या हुआ? आई एम सॉरी का मतलब हुआ कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं या लेती हूं कि आज मेरी जो भी कंडीशन है पैसों को लेके, वो मेरी वजह से, उसका कारण मैं हूं, ठीक है। तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैं अपना रिलेशनशिप पैसों के साथ ठीक नहीं कर पाया। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने हमेशा अपनी वर्थ को कम समझा। मैंने सोचा मैं इस लायक नहीं हूं, मैंने सोचा मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मैंने पैसों के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखा कि मेरी फैमिली में किसी के साथ नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो प्लीज फॉरगिव मी।
थैंक यू मनी मुझे अवेयर कराने के लिए कि ये इशू है और ये रिजॉल्व हो सकता है। थैंक यू मुझे अवेयर कराने के लिए कि पैसों के साथ मैं अपना रिश्ता बदल सकता हूं, है ना। सो थैंक यू एंड देन आई लव यू। आई लव यू कि मैं अब रेडी हूं अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, मैं रेडी हूं नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए, मैं रेडी हूं। सो आई लव यू, आई लव यू। और अपने आप को उस वर्जन में देखो जो बहुत अबंडेंस लाइफ जी रहा है, बहुत सारे पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं, ऐसा आपको इमेजिन करना है। एंड देन अगेन आपको इनहेल करना है एंड देन एक्सहेल करना है। लाइक आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस आपकी ब्रीदिंग के साथ बाहर जा रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द तरीका जिससे आप कर सकते हो। आप इसको कभी भी कर सकते हो, सोते टाइम, जागते टाइम, कहीं जाते टाइम। बट मेरा पर्सनली ये मानना है और मैं इसको यही सजेस्ट करती हूँ कि जिंदगी की जब इतनी भागदौड़ मची हुई है, जब चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो क्या हम अपने लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं? तो आप इसे कर सकते हो। आप इसे मेट्रो में जाते वक्त कर सकते हो, आप ड्राइव करते वक्त कर सकते हो, कहीं लाइन में खड़े हो आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बट पर्सनली मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसे एक शांत जगह पे बैठ के सुबह 10 मिनट निकालिए, इसको 108 बार कर सकते हैं। शाम को सोने से पहले 108 बार आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सोइए, ताकि आपको आपकी रिकवरी जल्दी हो। आप जब जीरो स्टेट में आके इसको करेंगे ना, तो वो आपको बहुत 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 इफेक्ट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि देखो, जैसे हर बॉडी अलग अलग है ना, हर बॉडी की का नेचर अलग अलग है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होती है, कोई 3 दिन में ठीक होता है, कोई 4 दिन में ठीक होता है, किसी का फीवर 2 दिन में ठीक होता है, किसी को 5 दिन लगते हैं, कोई 3 डोज में ठीक हो जाता है, किसी को 6 डोजेस लगते हैं। सिमिलरली हमारे अंदर के वूंड्स अलग अलग है ना, हमारे अंदर की जो कहानियां हैं वो अलग अलग है, तो वक्त ले सकती है। किसी को रिजल्ट 1 हफ्ते में आ सकता है, किसी को 1 महीने में आ सकता है, किसी को 3 दिन में आ सकता है। 3 दिन का मतलब है कि शायद रिजल्ट ना भी दिखे, लेकिन वो इंटरनल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ तो ठीक हो रहा है, कुछ तो ठीक हो रहा है। इसलिए आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपको डेस्परेट नहीं होना, आपको कंपेयर नहीं करना कि फलाना का तो ये हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाने। वो कहते थे ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। बिकॉज ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, मतलब इससे क्या बदला जा सकता है शायद आप समझ नहीं रहे हो। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको करो और आप जरूर जहां जो इस भी प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेस मिलता है, आप चाहे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ डीएम करके, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज। मतलब जो भी आपने फील किया है ना, आप उसे शेयर करो। And believe you me, you will have miracles in your life. Because what I understood is कि manifestation की जर्नी में अगर कोई कड़ी मिसिंग है, that is Ho'oponopono. Because अगर Ho'oponopono से आपने internal healing कर ली, तो आपके external results बहुत जल्दी फास्ट हो जाते हैं, आपकी manifestation 10x फास्टर हो जाती है, right? तो आप इसको जरूर 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 प्रैक्टिस करना and share the success stories with me. ठीक है ना, जहां भी जगह मिलेगी. Okay? Great.